Good morning and welcome on this YouTube channel. Dear students, in last class we learned how to solve the problem of differential equation of first order and first degree with the help of variable separable method. And now today in this class we will learn how to solve the differential equation of first order with the help of change of variable method. So let's start it. जैसा कि पिछली कक्षा में हमने ये बताया था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, और इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है, अगर वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उन्हीं को सॉल्व करते हुए समझाते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और चेंज ऑफ वेरिएबल को ही ये बोला जाता है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी ये भी बोला जाता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो आपका क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल्स e टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये इक्वेशन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और साथ में समझाते चल रहे हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन डैट, यानी दिया है, क्या दिया है, गिवन डैट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इस जो इक्वेशन दिया है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसके बाद जैसा कि ये मेथड ही है वेरिएबल चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड है, तो इसमें जो वेरिएबल आपका दिख रहा है एक्स प्लस वाई, इसको हम चेंज कर देते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में। तो फिर लिखते हैं पुट एक्स प्लस वाई इक्वल्स वी हम ले लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं इन एक्स वाई को छोड़ के, एस टी भी ले सकते हैं, यू वी भी ले सकते हैं, तो कोई हमने वी ले लिया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड with respect to x। क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर मिलेगा क्या, जरा इस चीज़ को देख लिया जाए। तो यहाँ x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये 1 हो जाएगा, और फिर y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, जब इसका x का करेंगे तो 1 होगा, प्लस डी वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल्स v का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। क्योंकि हमको इक्वेशन फर्स्ट से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स
हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स माइनस का 1। ये आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब इसी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। तो पुट कर लिया जाए, लिखेंगे पुटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो जब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इसके जगह पे रखेंगे तो डी वी अपान डी एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई के जगह पे हम वी रख देंगे। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे डी वी अपान डी एक्स और माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई था, तो उसके जगह पे हम वी पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, तो बचेगा क्या, डी वी अपान डी एक्स इक्वल्स ई टू द पावर वी, आपका यही बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ई टू द पावर वी को इधर लाएंगे डी वी के साइड में, तो ये हो जाएगा, देखिएगा डी वी अपान ई टू द पावर वी इक्वल्स इधर बचेगा 1 और डी एक्स को इधर भेज देंगे तो ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या किया जाएगा, अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो फिर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसको हम एक बार ऊपर लिए जाते हैं तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वी और डी वी इक्वल्स हो जाएगा डी एक्स। अब इसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो जब हम दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वी डी वी इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर वी का, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वी ही होगा, और वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका जो कोफिशिएंट है -1 है उससे डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर हम केवल चिन्ह नहीं लिखते हैं माइनस का। ठीक है, इक्वल्स इधर आप एक्स और डी एक्स का करेंगे तो एक्स होगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम सी लगा दिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं क्या, -1 अपान ई टू द पावर ये हो जाएगा आपका प्लस वी और इक्वल्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगली लाइन में देखिएगा क्या होगा, अगली लाइन में देखिएगा यहाँ पे ये इस टर्म को हम उधर ले जाते हैं, ई टू द पावर वी को उधर ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, देखिएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस सी और इनटू में इधर हो जाएगा ई टू द पावर वी, और ये -1 इधर बचेगा तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +1 इक्वल्स 0। अब इसके बाद देखिएगा ई टू द पावर वी, जो v है, v की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड से हमने ये मान रखा था कि x प्लस वाई जो है वो v माने हैं, तो v के जगह पे x प्लस वाई पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस सी और ई टू द पावर v के जगह पे हो जाएगा x प्लस वाई और +1 इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा कि कहाँ से ये ऐसे हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स आपने v माना था तो हमने x प्लस वाई के जगह पे v पुट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है किसका, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इसी के साथ ही हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, देखिएगा साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, साइन इनवर्स है तो इसको देख के डरना नहीं है।
ठीक है, थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए कि साइन इनवर्स को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इंटू एक्स प्लस, यानी साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो फिर इस लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यानी जो दिया गया इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, कैसे लिखा जा सकता है देख लिया जाए। तो इसको हम क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रहेगा और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन, और ये एंगल में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको आप जैसे अभी इक्वेशन फर्स्ट माने हैं वैसे इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए एक्स प्लस वाई को, तो लिखेंगे पुट एक्स प्लस वाई इक्वल्स वी। ठीक है, इसके बाद इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। अब जब इक्वेशन सेकंड मान लिए तो हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो भी दोनों साइड। तो लिख दिया जाए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वी गेट, और वो भी दोनों साइड का करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा जरा इस चीज को देख लिया जाए। देखिएगा, जब x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड का, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कर लिया जाए। तो x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, और y का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल्स, ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वैसे ही निकाल लिया जाए डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा इक्वल्स डी वी अपान डी एक्स, और ये प्लस है उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। क्यों, इसके बाद देखिएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो पुट करने पे हमको क्या मिलेगा जरा इस चीज को लिख लिया जाए। तो यहाँ देखिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे रखेंगे डी वी अपन डी एक्स माइनस का 1, इधर साइन एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई की जगह पे इक्वेशन सेकंड से क्या रख देंगे, वी रख देंगे। तो क्या मिलेगा जरा इस चीज को लिख लिया जाए। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वी अपान डी एक्स माइनस का 1, तो पुट कर लिया जाए तो ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स माइनस का 1। ठीक है, और इक्वल्स था साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की जगह पे अभी हमने बताया कि वी माने हैं इक्वेशन सेकंड से, तो इक्वेशन सेकंड से हो जाएगा वी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स, और ये -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन वी। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो देखिएगा सेपरेट करने पे क्या मिलेगा, डी वी अपान 1 प्लस साइन वी, और डी एक्स को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन में देखिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन वी का यहाँ पे इंटीग्रेशन इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे जरा देखिएगा, इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन वी। ये किसका कॉन्जुगेट है, दिए गए डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन वी का, तो और 1 प्लस साइन वी, और इधर भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन वी। ठीक है, देखिएगा इसको कैंसिल करेंगे तो फिर ऊपर वाला वही मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका dx। अब इसके बाद देखिएगा 1 माइनस साइन वी अपान 1 प्लस साइन वी, ये देखिएगा ऊपर वाला ऐसे रहने देते हैं, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका
नीचे वाला देखिएगा एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी जैसे कि हम सर्वसमिका वाले फार्मूले से जानते हैं तीनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो ठीक उसी फार्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कास स्क्वायर थीटा की के बराबर हो जाएगी। यहाँ थीटा के जगह पे v है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन v, और नीचे हो जाएगा आपका, हमने बताया ये हो जाएगा कास स्क्वायर v के, और ये हो जाएगा dv इक्वल्स हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा अगली लाइन में क्या होगा। अब अगली लाइन में देखिएगा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, फिर इसके बाद इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। तो देखिएगा सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, यहाँ हम इसको अलग कर दे रहे हैं, तो जब अलग करेंगे तो ये 1 अपॉन कास स्क्वायर वी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी, और माइनस ये साइन वी बटे कास वी, ये हो जाएगा टेन वी, और 1 अपॉन सेक यानी कास वी जो होगा वो हो जाएगा सेक वी, तो इसके जगह पे लिख देंगे क्या, टेन वी इंटू सेक वी। ठीक है, और ये हो जाएगा डी वी इक्वल्स हो जाएगा डी एक्स की। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम आसानी से यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं चीज़ों को, तो कर लिया जाए, तो फिर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा लिख लिया जाए। देखिएगा सेक स्क्वायर, इसको एक बार अलग कर लिया जाए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी और डी वी माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन वी इंटू सेक वी और डी वी इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले मालूम होने चाहिए। ठीक है, जब भी ये चैप्टर पढ़ें, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं वो मालूम होने चाहिए। तो सेक स्क्वायर वी का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टेन वी होता है, तो ये हो जाएगा क्या, टेन वी, और माइनस टेन वी इंटू सेक वी, या फिर यूँ बोलें इंटीग्रेशन सेक वी इंटू टेन वी क्या होता है इसका, ये हो जाएगा सेक वी, तो हमने लिख दिया ये सेक वी, और इधर dx का करेंगे तो x हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अपने तरफ से जोड़ेंगे, ये हो जाएगा c। इसके बाद देखिएगा हम इक्वेशन सेकंड से जैसे माने थे x प्लस वाई इक्वल्स वी, तो वही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे v की जगह पे, तो ये हो जाएगा टेन v के जगह पे हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस सेक, और यहाँ पे v के जगह पे हो जाएगा x प्लस वाई और इक्वल्स x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा यही आपका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जरा लिख दीजिएगा बाद में कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड से हमने क्या किया है, x प्लस वाई के जगह पे हमने क्या पुट किया है, v के जगह पे हमने x प्लस वाई पुट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पहले v था तो इसके जगह पे x प्लस वाई पुट कर दिए हैं। अब यही आपका रिक्वायर्ड सलूशन हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सलूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सलूशन, या फिर ये भी लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड सलूशन, वो भी सही है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स प्लस वाई। तो इसको भी हम चेंज ऑफ वेरिएबल के ही मेथड से सॉल्व करेंगे, तो जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बार लिख लेते हैं कि जो इक्वेशन दिया गया है, तो लिखेंगे गिवन दैट द इक्वेशन क्या दिया है यही लिख लिया जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स साइन एक्स प्लस वाई और प्लस कास एक्स प्लस वाई, यही है। और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल को जरूर चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे पुट एक्स प्लस वाई
इक्वल्स क्या रखेंगे v। इसके बाद हमको dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। ठीक सेम प्रोसेस सब में यूज करना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के तरीके को समझेंगे कि वो किस तरीके का है। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ठीक सारे एक जैसे प्रोसेस इसमें करने रहेंगे। तो यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन। यहाँ इसको इक्वेशन सेकंड माने थे जैसे पीछे, वैसे यहाँ भी मान लेंगे इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो फिर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, जरा इस चीज़ को देख लिया जाए। देखिएगा जैसे पीछे डिफ्रेंशिएट किए हैं वैसे ही होगा। तो x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और इधर v का करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपान dx। तो फिर हमको चाहिए dy बाई dx की वैल्यू। क्यों dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx इक्वल्स dv अपान dx, और ये +1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये हो गया आपका dy बाई dx की वैल्यू। अब यही वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। आपका इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो लिखेंगे पुटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आप जितने भी प्रोसेस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सब आपको लिखने पड़ेंगे, यानी लैंग्वेज जरूर लिखना है। ठीक है, अब जब वैल्यू को पुट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, जरा पहले इक्वेशन को देख लीजिएगा। जो इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन देखिएगा, dy बाई dx इक्वल साइन एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स प्लस वाई था, यही था ना। देखिएगा जरा, देखिए dy बाई dx इक्वल साइन एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स प्लस वाई, तो यही वैल्यू पुट कर दी जाए। तो देखिएगा जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx की जगह पे हम लिखेंगे dv अपान dx -1, ये हो जाएगा। इसके बाद साइन x प्लस वाई के जगह पे हो जाएगा v, प्लस कास x प्लस वाई के जगह पे हो जाएगा v। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन v प्लस कास v, ये चीज़ हो गया। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा dv अपान, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन v प्लस कास v, और इधर जाएगा ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा अभी ये जो टर्म है dv अपान 1 प्लस साइन v प्लस कास v इक्वल्स dx, हम इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आसानी से होने वाला नहीं है, तो इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से, यहाँ पे हम इसको हाफ एंगल वाले फार्मूले में तोड़ेंगे इन दोनों को, और इसको इस तरीके से सेट करेंगे ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो जिस फार्मूले का यूज करेंगे जरा उसको देख लीजिएगा। हम साइन v इक्वल्स हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 साइन v बाई 2 इंटू कास v बाई 2, इस फार्मूले का यूज करेंगे। और उसके बाद कास v की जगह पे 1 कैंसिल करने के लिए तो हम लिखेंगे कास v, हाफ एंगल वाला फार्मूला, ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर v बाई 2 माइनस का 1। अब यही दोनों फार्मूले हम इसमें यूज करेंगे तो फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज कर लिया जाए तो ये हो जाएगा
डी वी अपान ये हो जाएगा 1 प्लस साइन वी की जगह पे क्या लिखेंगे 2 साइन वी इंटू कास वी और बाई 2 क्योंकि हाफ एंगल में लिख रहे हैं, और प्लस कास वी के जगह पे लिखेंगे 2 कास स्क्वायर वी बाई 2 माइनस का 1। ये हम देखिएगा वैल्यू पुट कर दिए हैं। इसके बाद इधर आपका dx है तो dx लिख लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अब अगली लाइन में देखिएगा क्या होगा डी वी अपान यहाँ पे हम 2 कास स्क्वायर वी बाई 2 कॉमन ले रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई 2, ठीक है, हाफ सेक स्क्वायर वी बाई 2 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस टेन वी बाई 2, तो नीचे वाले को मान लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो इस वजह से ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो कहा उसको कर लिया जाए 2 कास स्क्वायर वी बाई 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा देखिएगा यहाँ 2 तो बाहर चला गया, साइन वी बाई 2 यहाँ हो जाएगा टेन वी बाई 2, और यहाँ पे ये कॉमन ले लिए तो बचेगा केवल और केवल 1, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा क्या dx, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अगली लाइन में क्या होगा, जरा इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा, ये हो जाएगा 1/2 और कास स्क्वायर वी बाई 2 ये हो जाएगा, और 1 कास स्क्वायर वी बाई 2 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वी बाई 2, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई 2 और डी वी, और अपान में हो जाएगा क्या 1 प्लस टेन वी बाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा डी वी तो लिखे ही हैं, इक्वल्स हो जाएगा डी एक्स की। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, तो लिख लिया जाए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा चीज़ को लिख लिया जाए। देखिएगा हमने अभी समझाया, इसको जब हम t मानेंगे या फिर कोई भी वेरिएबल मानेंगे तो 1 प्लस टेन वी बाई 2 को अगर हम मानेंगे t मान लेते हैं, या फिर आप उसको यस मान लीजिएगा, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो जब उसको करेंगे तो हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और 10 वी बाई 2 का करेंगे तो सेक स्क्वायर वी बाई 2 होगा, और वी बाई 2 का जब करेंगे तो 1/2 मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो यही ऊपर वाला मिलेगा। उसके बाद v का करेंगे तो dv होगा, और इक्वल्स अगर t माने हैं तो dt हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो बचेगा क्या, जरा देखिएगा, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1 ये t माने हैं तो t हो जाएगा, और इसके जगह पे हो जाएगा आपका dt, ठीक है, और इक्वल्स ये हो जाएगा आपका इधर तो dx ही रहेगा। अब इंटीग्रेट कर लिया जाए, आसानी से अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अगली लाइन में देखिएगा, यहाँ 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log t, बिल्कुल सही। log t जब होगा तो अब यहाँ लिख लिया जाए कि इसका हो जाएगा log t, ठीक है, और इक्वल्स इसका करेंगे तो x हो जाएगा प्लस c। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाए, log t के जगह पे हम बोले हैं कि नीचे वाला वही माना जाएगा, नीचे वाला का मतलब वही यहाँ पे 1 प्लस टेन वी बाई 2 को माने हैं, तो ये t के जगह पे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा t के जगह पे 1 प्लस टेन वी बाई 2, तो इसको लिख लिया जाए जरा, t के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस टेन वी बाई 2। तो देखिएगा t के जगह पे हम लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन वी बाई 2 इक्वल्स इधर हो जाएगा x प्लस c। अब यहाँ क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, इक्वेशन सेकेंड से, तो ये हो जाएगा log कोष्टक में 1 प्लस टेन v की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकेंड से जरा देख लिया जाए। इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका,
इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड यहीं से आगे मिलेगा। v इक्वल्स हमने मान रखा है कि x प्लस वाई है, तभी इसको हम डिफ्रेंशिएट करके लाए हैं। देखिएगा यहाँ पे है आपका इक्वेशन सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल्स हमने v मान रखा है। अब यही v की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिर हमको आंसर मिलेगा। देखिएगा v की जगह पे लिखेंगे क्या, x प्लस वाई, और नीचे ये 2 है तो 2 लिख लिया जाए, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट और इक्वल्स x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड से क्या, v इक्वल्स x प्लस वाई हमने इसमें पुट किया है। ठीक है, x प्लस वाई के जगह पे, सॉरी, x प्लस वाई के जगह पे हमने, सॉरी, v के जगह पे x प्लस वाई हमने पुट किया है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा नीचे, दिस इज द, या विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, या फिर दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम इसको 3 एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका समझाए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और दूसरी चीज़, आप लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।